हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करनाल, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज करनाल और करनाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर वैकेंसीज दी गई है क्लर्क के लिए। नोटिस इनवाइटिंग अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क ऑन अडॉक बेसिस। क्लर्क की पोस्ट की वैकेंसीज दी गई हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करनाल के लिए। ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज करनाल, नोटिस इनवाइटिंग अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क ऑन अडॉक बेसिस। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करनाल के अंदर वैकेंसीज दी गई है अडॉक बेसिस पर, और ये उसके रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिस। और इसमें हम चेक करते हैं कितनी पोस्ट हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या होनी चाहिए, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, सारी डिटेल्स इसके हम पढ़ते हैं। और इसमें जो है वैकेंसीज की बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की। नेम ऑफ द पोस्ट क्लर्क अडॉक बेसिस, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 50 पोस्ट है क्लर्क की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करनाल के अंदर। इनका कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग वैकेंसीज दी गई हैं। जर्नल के लिए 24 हैं, एससी कैटेगरी के लिए 8, बीसी ए के लिए 5 हैं, बीसी बी के लिए 4 हैं, हैंडीकैप कोटा में 1+1 करके 2 वैकेंसीज हैं, एक्स सर्विसमैन जर्नल के लिए 2 हैं, एक्स सर्विसमैन एससी कैटेगरी की भी 2 हैं, एक्स सर्विसमैन बीसी ए के लिए 2 हैं और एक्स सर्विसमैन बीसी बी के लिए 1 वैकेंसी है। टोटल ये 50 पोस्ट है क्लर्क की, 50 वैकेंसीज दी गई है क्लर्क के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करनाल के अंदर। 50 पोस्ट हैं क्लर्क के लिए और एक कैटेगरी वाइज इनका अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, किस कैटेगरी के लिए कितनी है सारी चीज़ें बताई गई हैं। सैलरी की बात करते हैं, जो पे आपको मिलेगी 25,500 यानी कि 25,500 रुपये आपको पर मंथ इसमें सैलरी दी जाएगी। 25,500 ये फिक्स सैलरी है जो आपको पर मंथ इसमें दी जाएगी। 50 पोस्टें हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करनाल के अंदर, क्लर्क की वैकेंसीज है 50, सैलरी मिलेगी 25,500 रुपये। और इसमें जो रिजर्वेशन जो दिया जाएगा, जो कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन दिया जाएगा, जो एससी एसटी ओबीसी का, वो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा स्टेट वालों को मिलेगा। जिनके पास हरियाणा स्टेट की हरियाणा डोमिसाइल है, जो हरियाणा की, उन्हीं कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन दिया जाएगा। अदर स्टेट वालों को जनरल में काउंट किया जाएगा, ये ध्यान रखना। हरियाणा के अलावा जो भी किसी भी स्टेट या यूटी के हैं उनको जनरल में काउंट किया जाएगा। जिनके पास हरियाणा की डोमिसाइल है उन्हीं को कैटेगरी बेनिफिट मिलेगा रिजर्वेशन का। जो एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ओबीसी का है उनके लिए है ये बात। उसके बाद इसमें आगे बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? द कैंडिडेट शुड पोजेस ए डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट और साइंस और इक्विवेलेंट। He or she should have passed matriculation exam with हिंदी as one of the subject। इसमें कंडीशन है कि 10th क्लास में आपके पास हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए और बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम, कोई भी एक बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। सिंपल कॉलेज पास आउट होनी चाहिए, बैचलर डिग्री, और 10th क्लास में हिंदी एक सब्जेक्ट होना मैंडेटरी है। ये 2 कंडीशंस इस एसेंशियल क्वालिफिकेशन में दी गई हैं, ध्यान रखना। इसमें पहले तो है बैचलर ऑफ आर्ट या फिर बैचलर ऑफ साइंस, बीए, बीएससी, बीकॉम, ये मांग रखी है। और उसके बाद जो 10th क्लास है उसमें हिंदी एक सब्जेक्ट आपके पास होना ज़रूरी है। ये इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशंस दी गई हैं। आगे इसमें बात करते हैं एज लिमिट के लिए।
एज लिमिट की बात करते हैं तो कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 42 साल आपकी एज हो सकती है 1 जनवरी 2024। ध्यान रखना 2024 है ये। 1 जनवरी 2024 तक आपकी कम से कम उम्र 18 साल और अधिकतम 42 साल उम्र आपकी होनी चाहिए 1 जनवरी 2024 तक। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन है वो अलग से दिया जाएगा, SC ST को अलग से, OBC को अलग से। SC ST को जो 5 साल का वो मिलेगा, OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब बात करते हैं लास्ट डेट की। एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आपके जमा होने चाहिए। लास्ट डेट फॉर रिसिट ऑफ एप्लीकेशन इज 24 दिसंबर 2024 अप टू 5 PM। 24 दिसंबर शाम 5 बजे तक आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जमा हो जाना चाहिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करनाल के अंदर। आप बाई हैंड भी जाकर जमा करवा सकते हो, आप कुरियर करवा सकते हो, स्पीड पोस्ट करवा सकते हो, सिंपल मेल के थ्रू सिंपल पोस्ट के थ्रू भेज सकते हो। मेल वगैरह आप नहीं कर सकते। जो एप्लीकेशन फॉर्म मेल किए जाएंगे वो कैंसिल माने जाएंगे। आपको जमा करवाना वहाँ पर 24 दिसंबर 2024 से पहले, यानी कि 20 दिन का ये टाइम दिया गया है। 24 दिसंबर से पहले तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पर जमा हो जाना चाहिए। आप बाई हैंड भी करवा सकते हो, कुरियर भी करवा सकते हो, ये आप पे डिपेंड है। कुरियर की वजह से लेट होगा तो उसमें कोई जवाबदारी नहीं होगी, कैंडिडेट खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, ये ध्यान रखना। 24 दिसंबर को शाम 5 बजे से पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पहुँचे जाने चाहिए। आगे है इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन किस ब्याह पर होगा। एक रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम के अंदर 2 सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे। पहला है इंग्लिश कंपोजिशन और दूसरा है जनरल नॉलेज। पेपर होगा एक, उसमें 2 सब्जेक्ट आएंगे, इंग्लिश और जीके। 50 क्वेश्चन, 50 नंबर की इंग्लिश आएगी, 50 की जीके पूछी जाएगी। और 50 में से 17 नंबर आपको इंग्लिश में ज़रूरी है, 17 जीके में कम से कम। 50 में से 17 नंबर आपको इंग्लिश में लेने हैं और 17 कम से कम जीके में लेने हैं। इससे कम आप फेल माने जाओगे। दोनों में अलग अलग 17-17 नंबर। और टोटल मिलाकर 100 में से आपको कम से कम 40 नंबर आपके जुड़ने चाहिए। 100 में से कम 40 नंबर आपको लेने हैं ओवरऑल, और अलग अलग दोनों में से कम 17-17 नंबर दोनों में अलग अलग लेने हैं। 33% मार्क्स पासिंग आउट है तो 17 मार्क्स मिनिमम आपको लेने हैं, इंग्लिश में भी और जीके में भी अलग अलग। और दोनों को मिलाकर 100 मार्क्स में से दोनों को मिलाकर जब हम देखेंगे तो 40 मार्क्स आपको ज़रूरी चाहिए। इसके बाद प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर में, MS वर्ड, स्प्रेडशीट, ये सारी आपको आनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट। कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा, 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में एक बार फिर से सुन लीजिए। एक रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम में इंग्लिश के और जीके के 50-50 नंबर से आपसे पूछे जाएंगे। इंग्लिश में से 50 में से 17 नंबर जरूरी है, 50 में से 17 नंबर जीके में जरूरी है, और दोनों को मिलाकर कम से कम 40 नंबर आपको लेने हैं 100 में से। उसके बाद आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा कंप्यूटर पे, उस पर 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी मिनिमम टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। उसके बाद आगे हैं डेट एंड प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन। एग्ज़ाम जो होगा वो आपका किस डेट को होगा, कहाँ पर होगा, वो सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। जो डेट वगैरह जो है वो होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करनाल के अंदर। ऑफिशियल वेबसाइट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करनाल की है, यहाँ पर आपका सारा शेड्यूल अपलोड किया जाएगा karnal.dcourts.gov.in नोटिस कैटेगरी रिक्रूटमेंट्स पे जाके। However, no separate letter or information in this regard shall be issued by the candidates. It shall be the responsibility of candidate to keep themselves updated about the same by regular visiting the official website after submitting the application form 24th of December 2024। यानी कि 24 दिसंबर को जब तक लास्ट डेट है, उसके बाद आपका कभी भी एग्ज़ाम जो शेड्यूल है वो जारी कर सकते हैं। ये जो रिटन एग्ज़ाम जो होना है उसका सारा शेड्यूल इस पर जारी कर दिया जाएगा, अलग से कोई लेटर वगैरह नहीं भेजा जाएगा। अब इसमें आगे है कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे करना है। तो एप्लीकेशन एक प्लेन पेपर के ऊपर आपका नेम ऑफ द पोस्ट सबसे पहले मेंशन करना है, ऊपर नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड। उसके बाद आपको अपनी रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकानी है, कलर फ़ोटो। उसके बाद आपको सारी आपकी बेसिक डिटेल्स इसमें फिलअप करनी है, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मेल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर और मेल ID ये ज़रूरी है, ध्यान रखना, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर और मेल ID क्रॉस चेक कर लेना, करेक्ट होने चाहिए। उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी लगानी है आपको सारे सर्टिफिकेट, सारे डॉक्यूमेंट्स की, यानी कि 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की, और डोमिसाइल वगैरह सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं आपको। डोमिसाइल जरूर लगानी है, जो हरियाणा के कैंडिडेट हैं उनको डोमिसाइल जरूर लगानी है, ये ध्यान रख लेना। हरियाणा की डोमिसाइल जरूर लगेगी, और कैटेगरी सर्टिफिकेट जरूर लगानी, जो OBC SC ST से हैं वो हरियाणा वालों के लिए उनको जरूर लगानी है। इसके अलावा एक सेल्फ एड्रेस, एक वाइट एनवलप भी लगाना है और उस पर टिकट चिपका के आपको भेजना है।
यानी कि एक सफ़ेद जो लिफाफा जो उसमें आप डालते हो, सेम एनवलप लेना है खाली, उस पर खुद का एड्रेस लिखना है। भेजते हैं ना जिसके पास, वहाँ पे खुद का एड्रेस लिखना है, उसके ऊपर एक टिकट चिपकानी है और वो भी डॉक्यूमेंट्स के साथ लगा के आपको भेज देना है। उस पर टिकट ज़रूर चिपकाना वाइट एनवलप पर। एड्रेस है ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 12, करनाल। आप रजिस्ट्री के भेज सकते हो, बाई हैंड दे सकते हो, 24 दिसंबर 2012 को शाम 5 बजे से पहले तक। ये सारी चीज़ इसमें ध्यान रखना। एप्लीकेशन रिसीव्ड थ्रू ईमेल शैल नॉट बी इंटरनेट, जो एंटरटेन, जो मेल करेंगे उनको काउंट नहीं किया जाएगा, वो शामिल नहीं होंगे। ये ध्यान रखना। ये चीज़ आपको एक बार फिर से फाइनली क्लियर बता देते हैं कि आपको पेपर पे जो एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट है, सारी डिटेल्स आपको उसमें फिलअप करनी है, फ़ोटो चिपकानी है, मेल नंबर, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, सारी डिटेल्स डालनी है। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स है सभी को सेल्फ अटेस्ट करने, सभी पे खुद के साइन करने, सभी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी पर 10th की लगेगी, 12th की लगेगी, ग्रेजुएशन की लगेगी, प्लस हरियाणा डोमिसाइल, प्लस SC ST के जो सर्टिफिकेट हैं वो सारी लगानी है। SC ST OBC की जो भी सर्टिफिकेट हैं वो आपको लगानी है, सभी पे खुद के साइन करने हैं, फ़ोटोकॉपी लगानी, ध्यान रखना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने। उसके बाद एक ब्लैंक लिफाफा, खाली लिफाफा लेना वाइट, और उस पर खुद का एड्रेस लिखना है। खुद का एड्रेस जहाँ बेचने वाले का लिखते हैं, जहाँ जिसके पास बेचते हैं वहाँ पे खुद का एड्रेस लिखना है कंप्लीट, और उसके ऊपर एक टिकट जरूर चिपका देना, 10 रुपये 15 रुपये की जो भी, ठीक है। वो भी उन डॉक्यूमेंट्स के साथ स्टेपल करके आपको इनके पास भेजना है इस एड्रेस के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 12, करनाल। आप इसको रजिस्टर्ड पोस्ट भी भेज सकते हो या फिर बाई हैंड भी लेकर आ सकते हो। 24 दिसंबर से पहले, 24 दिसंबर को शाम 5 बजे से पहले आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पहुँच जाने चाहिए। ईमेल वगैरह आप नहीं कर सकते। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पॉइंट नंबर 6 की। और जो बाद में जो 24 दिसंबर को शाम 5 बजे के बाद जो आएंगे उनका कैंसिल माना जाएगा, ठीक है। कोई ऑलरेडी वर्किंग है, जो कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है सेमी गवर्नमेंट में, तो उनको प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करना है, ये ध्यान रखनी है बात। इसके बाद पॉइंट नंबर 11 में है, आफ्टर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जाम एंड अपॉन पासिंग ऑफ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट, ओरिजिनल टेस्टिमोनियल शैल बी चेक। पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी यानी कि बेसिक ऑफ कंप्यूटर के बारे में पूछा जाएगा, फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। ये तीनों टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, ये ध्यान रख लें। और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको फिलअप करना है उसका फॉर्मेट के लिए ये लिंक दिया गया है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करनाल के ऑफिशियल साइट के ऊपर फॉर्मेट दिया गया है, उसका प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है, या फिर किसी भी छोटी सी कंप्यूटर वाली दुकान पे जाओगे उनके पास ये फॉर्मेट होते हैं, वो वहाँ से दे देंगे। साथ में वाइट एनवलप भी वहाँ से लेना है, एक एनवलप उस पर इसका एड्रेस लिखना है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करनाल का, वो सब जिसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स डालने हैं, और उन डॉक्यूमेंट्स के साथ एक वाइट एनवलप डालना है, टिकट चिपका के उस पर खुद का एड्रेस लिखना है, ठीक है। और इसके बाद ये सारी बेसिक डिटेल्स इसमें दी गई हैं। और ये है वो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको फिलअप करके देना है। ये है एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क ऑन अडॉक बेसिस। आपका नाम यहाँ पे, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है, जेंडर, मैरिटल स्टेटस यानी कि मैरिड और अनमैरिड। यहाँ पर आपको अपनी नई फ़ोटो चिपकानी है, कलर्ड फ़ोटो। उसके बाद आपको अपना एड्रेस मेंशन करना है, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट पोस्ट एड्रेस, नेशनलिटी में इंडियन आएगा, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी दोनों करेक्ट फिल करनी है। कैटेगरी अच्छे से सोच समझ के तसल्ली से भरना, BCA BCB SC ST जो भी है, और वो उसकी कॉपी ज़रूर लगा देना साथ, जो सर्टिफिकेट की कॉपी है अटेस्ट करके। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में पहले 10th की, फिर 12th की, फिर ग्रेजुएशन की, फिर मास्टर डिग्री है वो पहले 10th से शुरू करनी है, ठीक है। पहले 10th की डिटेल डालनी है, सारी डिटेल 10th क्लास की, फिर नीचे 12th क्लास की, और फिर ग्रेजुएशन की, फिर आगे जो क्वालिफिकेशन है वो। एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, आपके पास कोई एक्सपीरियंस वगैरह कुछ और भी चीज़ है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो जल्दबाजी में यहाँ पे खुद के सिग्नेचर करने भूल जाते हैं, ये सबसे मैंडेटरी है। अगर सिग्नेचर नहीं होंगे तो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। डिटेल्स ऑफ इनक्लोजर में आपको यहाँ पर लिखना है, नंबर 1 पर 10th क्लास की सर्टिफिकेट लगेगी, उसके नीचे 12th की, उसके बाद ग्रेजुएशन की, उसके बाद हरियाणा डोमिसाइल, उसके बाद SC ST OBC की सर्टिफिकेट लगेगी, उसके बाद आधार कार्ड लगना है, उनकी सभी की फ़ोटोकॉपी लगाने, ध्यान रखना, और सारे सेल्फ अटेस्ट करने हैं। तो ये था ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करनाल के अंदर क्लर्क की जो वैकेंसीज हैं उनके रिगार्डिंग। डिटेल में सारी चीज़ आपको समझा दी है। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, गलत फॉर्म फिलअप मत कर देना। क्लर्क की वैकेंसीज हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करनाल के अंदर,
50 पोस्टें दी गई हैं और 24 दिसंबर लास्ट डेट है इसकी अप्लाई करने की। आपको बाई हैंड जमा करवा सकते हो या फिर कुरियर के थ्रू आप भेज सकते हो। आपके डॉक्यूमेंट्स 24 दिसंबर से पहले जमा हो जाने चाहिए। तो यही था वैकेंसी नोटिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करनाल से क्लर्क की वैकेंसीज के रिगार्डिंग। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।